हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन दिस ट्यूटोरियल वीडियो। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हमें देखने को मिलेंगे और प्रैक्टिकल जो आपके स्कूल के प्रैक्टिकल्स होते हैं वहाँ पर भी हम बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल्स देख सकते हैं जहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज यूज़ में आता है। जैसे मीटर ब्रिज हुआ, ये एक एग्जांपल हो गया जहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज यूज़ में आता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज का हम सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट डायग्राम है। यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस यूज हुए R1, जिनका हमें नाम दिया R1, R2, R3 और R4, और पॉइंट्स मार्क कर दिए। ये पॉइंट A हो गया, B, C और D, और B और D टर्मिनल्स के बीच में हमने एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर रखा है, और एक्सटर्नली हमने यहाँ पर सेल से पावर सप्लाई कनेक्ट कर रखी है। ओके, वोल्टेज सप्लाई कनेक्ट कर रखी है, और एक रजिस्टर और एक की हमने यहाँ पर रखी हुई है। ये पूरा सर्किट हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज का। अब यहाँ पर आर्म AB और BC, इसे बोलते हैं रेशो आर्म, और आर्म AC और BD इसे कहते हैं कॉन्जुगेट आर्म। ये आपको ध्यान रखना है, रेशो आर्म किसे कहते हैं और कॉन्जुगेट आर्म किसे कहते हैं। जो रेजिस्टेंस में जो आर्म आ रही है ना, वो होगी रेशो आर्म, और जो एक तो गैल्वेनोमीटर जो 2 पॉइंट से कनेक्टेड है वो वाली आर्म, और एक A और C ये वाली जो आर्म है इसे कहते हैं कॉन्जुगेट आर्म। अब व्हीटस्टोन ब्रिज की हम यहाँ पर 2 कंडीशन देख सकते हैं। तो पहली कंडीशन होती है जब ब्रिज जो होता है वो बैलेंस्ड होता है। अब ब्रिज बैलेंस्ड कब होगा? जब B पॉइंट का पोटेंशियल ये बराबर होगा D पॉइंट के पोटेंशियल के। VB इज इक्वल्स टू VD। ये जब होगा तब हम क्या करेंगे, जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। और इस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास होएगा वो होगा 0 के बराबर, या हम बोलें कि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास ही नहीं होगा अगर वोल्टेज एट टर्मिनल B इज इक्वल्स टू वोल्टेज एट टर्मिनल D। मतलब IG की वैल्यू किसके बराबर होगी? 0। IG जो है वो गैल्वेनोमीटर में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमें बताएगा। सेकेंड जो है वो है अनबैलेंस्ड ब्रिज। अब ब्रिज जब अनबैलेंस्ड होगा तो B पॉइंट का जो पोटेंशियल है और D पॉइंट का पोटेंशियल है वो सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, और उस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में भी कुछ करंट फ्लो होगा। ओके, सो बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज को तभी यूज़ करते हैं जब वो बैलेंस्ड फॉर्म में हो, बैलेंस्ड ब्रिज हो। मतलब VB का जो पोटेंशियल है वो, या मैं बोलूँ B पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो D पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होने चाहिए। डेट इज VB इज इक्वल्स टू VD। और जब ब्रिज बैलेंस्ड होता है उस कंडीशन में R1 बाय R2 ये बराबर होता है R3 बाय R4 के। जब ब्रिज बैलेंस्ड होगा, और इसी इक्वेशन का यूज करके अगर सपोज हमें कोई एक रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता है, सपोज जैसे R3 हमें नहीं पता है, तो हम जब ब्रिज बैलेंस्ड हो तब R3 की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं, क्योंकि R3 बराबर हो जाएगा R1 इंटू R4 बाय R2। पर एक कंडीशन रहेगी, व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड। ये एक कंडीशन होगी, आप ये तभी यूज कर पाएंगे जब ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड होगा। ओके, सो ये पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में हो गया। क्या आर्म को क्या बोलते हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। अब ये जो कंडीशन है R1 बाय R2 इक्वल्स टू R3 बाय R4, ये कैसे आती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब ये कंडीशन का आपको ध्यान रखना है। ब्रिज इज बैलेंस्ड व्हेन IG इज इक्वल्स टू 0। गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला करंट 0 के बराबर होगा तभी ब्रिज बैलेंस होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सर्किट को क्लोज करते हैं। सर्किट को क्लोज करा तो सपोज बैटरी से I करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, और यहाँ पर A पॉइंट पे आने के बाद करंट डिवाइड हो गया। तो मान लेते हैं ऊपर वाले में I1 गया
और नीचे वाले में I2 गया। ये I1 करंट यहाँ पर पहुँचा। अब यहाँ पर फिर से एक नोड आ गया तो यहाँ पर करंट फिर से डिवाइड होगा। तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट गया है उसे बोल देते हैं हम IG के बराबर, और यहाँ पर जो करंट आया होगा वो होगा I1 माइनस IG। अब यहाँ से IG आ रहा है और यहाँ से I2 आ रहा है, तो R4 में जो करंट जाएगा वो होगा I2 प्लस IG के बराबर। यहाँ पर भी I2 प्लस IG, और आगे हमें यहाँ पर I1 प्लस I2 मिल जाएगा जो कि I के बराबर होगा। ठीक है, ये हमने पूरा करंट को डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर हमें दो लूप देखने को मिल रही, एक लूप ये हो गया और दूसरा लूप ये हो गया। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल G के बराबर है। तो यहाँ पर मैं गैल्वेनोमीटर का एडिशनल रेजिस्टेंस लगा देता हूँ जो कि कैपिटल G के बराबर है। ठीक है, ताकि हमें इक्वेशन निकालने में आसानी हो और आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है ना, उसे मैंने कैपिटल G लिख दिया। अब पहला वाला लूप और सेकंड वाला लूप। पहले वाले लूप में हम केवीएल इक्वेशन लिखेंगे इन लूप ABD, केवीएल इक्वेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। अब केवीएल इक्वेशन लिखने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है तो आपको वहां पर वोल्टेज ड्रॉप बताना है। लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है तो वहां पर आपको वोल्टेज ड्रॉप बताना है। तो यहाँ पर हम A पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये रेजिस्टेंस आया R1। अब यहाँ पर जो लूप का डायरेक्शन है और करंट का डायरेक्शन है वो सेम है, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस I1 R1। अब यहाँ से यहाँ पर आ गए हम इस G वाले रेजिस्टेंस पे, तो यहाँ पर भी लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस IG इंटू कैपिटल G। अब इस R2 के लिए लिखें तो यहाँ पर लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। ऑपोजिट है तो यहाँ पर आपको वोल्टेज गेन बताना है, डेट इज I2 इंटू R2 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हो गई। इसे हम अरेंज करके लिखें सो I1 R1 इक्वल्स टू हो जाएगा I2 R2 माइनस IG इंटू कैपिटल G। ये बोल दिया इक्वेशन 1। अब सेकेंड वाले लूप में हम केवीएल इक्वेशन लिखना स्टार्ट करेंगे इन लूप BCD केवीएल। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो स्टार्ट करते हैं बी वाले पॉइंट से। अब बी वाले पॉइंट में हम देखें तो जो करंट का डायरेक्शन है और जो लूप का डायरेक्शन है वो सेम है, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप बताना माइनस ऑफ I1 माइनस IG इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू है R3। ओके, अब यहाँ पर R4 के लिए निकाले तो यहाँ पर लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट आ रहा है, तो यहाँ पर आएगा प्लस, वोल्टेज गेन बताना है I2 प्लस IG इंटू R4। फिर यहाँ पर इस G वाले रेजिस्टेंस के लिए भी देखें तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन ऑपोजिट आ रहा है, तो यहाँ पर आएगा प्लस IG इंटू कैपिटल G इक्वल्स टू 0। ओके, अब ऊपर मैंने लिख रखा है कि ब्रिज बैलेंस तभी होगा जब IG की वैल्यू 0 हो। तो यहाँ पर हम कंडीशन निकाल सकते हैं। अगर इन दोनों इक्वेशन में हम IG की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें कंडीशन मिल जाएगी कि कब जो गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो 0 के बराबर होगा। सो IG की वैल्यू 0 इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करी या ये नीचे वाली इक्वेशन में पुट करी तो हमें यहाँ पर मिलेगा I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2। ठीक है, और हम इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 नाम देते हैं। सेकेंड वाली इक्वेशन में IG की वैल्यू 0 पुट करा तो हमें मिला माइनस I1 R3 प्लस I2 R4 इक्वल टू 0। सेकेंड वाली इक्वेशन में IG की वैल्यू 0 पुट करी तो हमें ये मिला। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, I1 R3 इक्वल्स टू
I2R4 और इसे नाम दे दिया इक्वेशन 2। अब अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करें तो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, इतने में काम हो जाएगा हमारा। सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करें, सो हमें मिलेगा I1R1 इक्वल्स टू I2R2 और इसे दूसरी इक्वेशन डिवाइड करें तो डिनोमिनेटर में I1R3 और यहाँ पर आएगा I2R4। सो I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, क्या मिला R1/R3 इक्वल्स टू R2/R4। यहाँ पर हम इसे अरेंज कर दें तो अरेंज करने के बाद हम यहाँ लिख सकते हैं R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4। ये हमारे पास कंडीशन आ गई। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कब होगा? अगर R1/R2 ये बराबर है R3/R4 के, तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होगा? बैलेंस्ड होगा। और इस कंडीशन का यूज करके अगर हमें इन चारों रेजिस्टेंस में से कोई एक रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता है तो हम बाकी सारे रेजिस्टेंस के टर्म्स में उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को इवेल्युएट कर सकते हैं। ओके, सो ये था पूरा वीडियो व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपके पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स जो होते हैं वो व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड होते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे मीटर ब्रिज का जो एक्सपेरिमेंट होता है वो पूरा का पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज ही होता है। तो ये पूरा वीडियो था व्हीटस्टोन ब्रिज पे। सो अगर हमारे पास ऐसे 5 रजिस्टर का एक सर्किट है और अगर यहाँ पर हम चेक करें कि R1/R2 ये बराबर है R3/R4 के, तो ये जो R5 जो रजिस्टर है इसमें से इस कंडीशन में, क्योंकि ब्रिज बैलेंस हो गया है R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4 अगर ये है, तो ये जो रजिस्टर R5 है इसे आप सर्किट से हटा दें तो भी यहाँ पर कोई फर्क नहीं बचेगा। ओके, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये सर्किट दे देते हैं और बोलते हैं कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के बताओ, तो आप फटाफट चेक कर लो कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं। अगर है तो ये जो R5 रजिस्टर है इसको आप हटा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस सर्किट में, और फिर आप आसानी से इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, और अगर ये चारों रेजिस्टेंस R के बराबर है तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ए बी टर्मिनल के बीच में वो भी R के बराबर होगा। ये आप निकाल के चेक कर सकते हैं। R+R 2R हो जाएगा, नीचे वाला R+R 2R, ऊपर भी ये सीरीज में है, नीचे ये सीरीज में है। ओके, और ये दोनों का सीरीज का जो कॉम्बिनेशन है वो आपस में पैरेलल में है, तो 2R और 2R पैरेलल में आ जाएंगे तो उसका इक्विवेलेंट आपको R मिलेगा। ओके, सो ये पूरा वीडियो था व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, एंड आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड होए आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।